हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ काफ़ी सारे मजाक हुए हैं। एग्ज़ाम होना, कैंसिल होना, री एग्ज़ाम होना, तमाम इस तरह की सारी डेट्स और बहुत सारी मतलब तारीख वाला सिलसिला चलते हुए आपकी जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एग्ज़ाम की एक आपकी और डेट आपकी जुलाई में आई हुई है। हालांकि ये तो पता ही था जुलाई में एग्ज़ाम है, बस कोई बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये न्यूज़ आप सब तक पहुंच गई होगी, क्योंकि आज तो मैं एक दो दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से ये न्यूज़ तो 2 दिन पहले की है। आई होप 1 दिन या 2 दिन पहले की न्यूज़ है जो है ये। तो जो नई डेट आपकी आई हुई है टीआरई 3.0 की, उसकी आपको मिल गई होगी जो है। तो फिर चलते हैं, आज का अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम रोज़ मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं, बात करते हैं। तो क्या करते हैं कि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट है, और आज भी हमेशा की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इनको कम से कम 2 से 3 बार अगर आपने वीडियो देख लिया होगा या फिर इसको पढ़ लिया होगा, 4-5 बार 6 बार अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। और मैं बहुत सीक्वेंस में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़े क्वेश्चंस हैं और उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख करके लेके आती हूँ, ताकि आपका कम समय लगे और आपको जो है ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी वीडियो है आज आपकी। तो चलिए हम अपने आज का वीडियो का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि गांधी जी ने कौन से कानून को काला कानून कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि गांधी जी ने कौन से कानून को काला कानून कहा था। तो इन्होंने जो ब्लैक कानून, जिसको बिना अपील बिना दलील का कानून कहते हैं, रॉलेट एक्ट, इसको इसमें क्या होता था कि मतलब आपको कोई कोई सवाल नहीं पूछना है अंग्रेज़ों को, किसी से कोई रीज़न नहीं देना है, कोई सवाल नहीं, जब भी जिससे कोई मन कर रहा उठा करके अंदर बंद कर दिया था। तो इसी वजह से गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था जो है। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जो शामिल थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह। तो जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी कर रहे थे, उस समय उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे। जो मुख्य लोग जिनका नाम हमेशा एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, वो है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है, मतलब कुछ ऐसे नाम हैं आपको याद रखने हैं जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हैं। वो मुख्य नाम आप लोगों के जो मतलब थोड़ा सा, वैसे तो आपके कई होते हैं, लेकिन ये आपके जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में देखे जाने वाले पॉपुलर, या इस तरह से आप कह लीजिए, तो वो हैं। तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो मुख्य नाम हैं वो हैं गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, दूसरा है शाहनवाज़ खान, और तीसरा है जनरल मोहन सिंह। एक बार फिर से समझते हैं, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, दूसरा शाहनवाज़ खान और तीसरा जनरल मोहन सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, और दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले जो कांग्रेस का यहाँ पे प्रथम विभाजन, मतलब कि उसमें नरम दल गरम दल आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, जो है 2 पार्ट हो गए थे, नरम दल और गरम दल करके जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो कांग्रेस का जो सबसे पहला विभाजन हुआ था, एक तो वो सूरत में हुआ था, सूरत में अधिवेशन चल रहा था, उसी दौरान हुआ था, सूरत में हुआ था, और 1907 में हुआ था। एक प्रश्न ये याद करना है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन था वो हुआ था मुंबई 1918 में। एक 1907 में हुआ था और एक 1918 में हुआ था। 1907 वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो है। अगला प्रश्न है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज़ के रूप में जाना जाता है।
तो ये भी मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ सब के सब आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए किसी को कम महत्वपूर्ण मैं नहीं कह सकती हूँ। प्रश्न है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज़ के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती कमीज़ के रूप में जाना जाता है जो है। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी थी, सर की उपाधि दी थी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिसे वर्ष 1919 में पंजाब में जो क्रूर अत्याचार हुआ था, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उससे बहुत दुखित होकर के जो है इन्होंने डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। मतलब बहुत, क्योंकि क्या होता है कि कांग्रेस का नाम लिया जाता है हमेशा, उस टाइम की जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी थी या वन एंड ओनली पार्टी थी, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि महात्मा गांधी जी उसके सदस्य थे, तो महात्मा गांधी जी उस पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो यही आपको बताना है, ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहता है कांग्रेस के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, महासचिव थे, या इस तरह से कुछ दिया रहता है, और एक ऑप्शन में आपका रहता है कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो 2-3 बड़ी पोस्टें दे दी जाएंगी और एक आपको दे दिया जाएगा कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो वहाँ पर यही आपको जानने की ज़रूरत है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जो नरसंहार हुआ था, उसमें लोगों के ऊपर डायरेक्ट साक्षात एकदम सीधे सीधे गोलियां मार दी गई थी, तो वहाँ उस टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। अगला प्रश्न है कि एक बुक है बहुत फेमस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसे किसने लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है उसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। एक और प्रश्न है बहुत ज़रूरी कि डॉक्टर नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर अंसारी ने करी थी इस सम्मेलन की अध्यक्षता। एक बार फिर से समझते हैं, नेहरू रिपोर्ट जो बनी उसको अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में, यानी कि 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन जो है हुआ था, जिसको अंतिम रूप से वहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। 1928 अगस्त की बात है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर अंसारी जी ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्न रखेंगे। हम आपसे मिलेंगे फिर बहुत जल्द एक और वीडियो में। छोटी सी सूचना है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हम आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाती है। और बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम और अच्छा काम करें और अच्छी कोशिश करें। मेरे क्वेश्चंस का फॉर्मेट आप समझ पाते होंगे कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ ये सारा क्वेश्चंस होता है, और एकदम सीक्वेंस में है चीज़ें, सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में है कि अगर आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं भी हैं, आप अगर साइंस के विद्यार्थी हैं, मैं खुद साइंस के विद्यार्थी हूँ, तो अगर आपको इतिहास पढ़ने में जैसे लगता हो कि डिफ़िकल्ट है, टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में सीक्वेंस में चीज़ें हैं। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो समझिए कि आपको इतिहास काफ़ी हद तक याद हो गया है जो है। और एग्ज़ाम जुलाई में है, तो बस अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत बढ़िया से करिए। गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए, और जो है अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।